विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक धर्म सुधार आंदोलन रहेगा। धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ और कारणों पर हम चर्चा करेंगे। धर्म सुधार आंदोलन यूरोप में ईसाई धर्म के प्रति 16वीं शताब्दी में घटित हुई उस धार्मिक असंतोष एवं विप्लव को कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म के अनुयायी स्पष्टतः दो भागों में बंट गए। नंबर 1 कैथोलिक ईसाई और नंबर 2 प्रोटेस्टेंट ईसाई। यह असंतोष इतने मुखर एवं बलवती रूप में व्यक्त हुआ कि इसकी परिणति वस्तुतः ईसाई धर्म में सुधार के रूप में नहीं बल्कि एक धार्मिक क्रांति के रूप में हुई, जिसने ईसाई धर्म के अंतर्गत विभिन्न मान्यताओं पर आधारित एक नवीन संप्रदाय यानी प्रोटेस्टेंट चर्च को जन्म दिया। यूरोप में तथाकथित धर्म सुधार आंदोलन वास्तव में धर्म सुधार नहीं, एक धर्म विद्रोह एवं धार्मिक क्रांति थी। इसके बाद कैथोलिक ईसाई धर्म में जो आंतरिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई उसे प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। धर्म सुधार आंदोलन से पूर्व ईसाइयों की एकता अविच्छिन्न थी। सभी ईसाई रोमन कैथोलिक चर्च को धार्मिक आस्था एवं श्रद्धा का केंद्र मानते थे और इस चर्च को ईसा मसीह द्वारा संस्थापित माना जाता था। चर्च के कथन को अंतिम सत्य या ब्रह्म वाक्य माना जाता था। पोप एवं चर्च के अन्य पदाधिकारी सत्य एवं पवित्रता की प्रतिमूर्ति माने जाते थे। रोमन कैथोलिक चर्च मध्यकालीन यूरोप की एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली धार्मिक संस्था थी। ईसाइयों के लिए यह एक अनिवार्य एवं अपरिहार्य सत्य थी। मनुष्य के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर भी चर्च का जबरदस्त नियंत्रण था। इस तरह चर्च और उस के संपर्क में आए हुए जो भी पादरी रहा हो या उसके जो भी अनुयायी रहे हों, इन्होंने अपना प्रभाव यथावत रखा और इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप उसमें कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां घटी उस समय अवधि में जो कि धर्म सुधार आंदोलन का कारण बन गई, जिसमें राष्ट्रीय भावना एवं निरंकुश राजतंत्र का उदय। धर्म सुधार आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण कारण था यूरोप के विभिन्न देशों विशेषतः इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि में राष्ट्रवादी भावना का विकास एवं इस भावना पर आधारित निरंकुश राजतंत्रों का उदय, जिन्होंने चर्च की प्रभु सत्ता को चुनौती दी। राष्ट्र की सर्वोपरिता के सिद्धांत पर आधारित राजनीतिक चेतना ने चर्च एवं पोप के राजनीतिक हस्तक्षेप को अनुचित माना। पोप तंत्र और राजतंत्र दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इस संघर्ष में पोप तंत्र की पराजय हुई, क्योंकि राष्ट्रीय भावना के ज्वर ने धार्मिक अंधश्रद्धा की दीवार को तोड़ दिया। शक्तिशाली राष्ट्रवादी राज्यों ने अनेक कानून पास कर अपने राज्यों में पोप की शक्तियों को सीमित कर दिया। उन्हें किसी विदेशी पोप की अधिसत्ता स्वीकार न थी। इन राज्यों ने चर्च
के न केवल बहुत से अधिकार छीन लिए बल्कि चर्च की समाप्ति के लिए भी प्रयास किए और चर्च की संपत्ति पर कर लगाने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। इन राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति का आधार क्या था? राष्ट्रीय चेतना, शक्तिशाली फौजें, संगठित अधिकारी तंत्र, प्रजा पर कर लगाने का अधिकार, नवधनाढ्य व्यापारी वर्ग का समर्थन आदि। इस तरह राष्ट्रीय भावना और निरंकुश राजतंत्रों के उदय के परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन को एक गति मिली। पुनर्जागरण एवं मानववादी चेतना का प्रभाव। विद्यार्थियों, धर्म सुधार आंदोलन को बढ़ाने में, धर्म सुधार आंदोलन के कारणों में पुनर्जागरण और मानववादी चेतना का प्रभाव भी महत्वपूर्ण रहा। पुनर्जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न तर्क बुद्धि संपन्न चेतना ने धार्मिक अंधविश्वासों की तथा मानववादी दृष्टि से परलोकमुखी आस्थाओं की जड़ें हिला दी। विवेकशील मनुष्यों ने चर्च एवं पादरियों के कथनों एवं उनकी गतिविधियों को तोलना परखना प्रारंभ कर दिया। बाइबल की व्याख्या पर भी पादरियों का एक अधिकार नहीं रहा, क्योंकि मुद्रणलय यंत्र के आविष्कार के बाद बाइबल आसानी से लोगों को उपलब्ध होने लगी। बाइबल में ऐसा कहा गया है, यह कहकर पादरी लोग आसानी से अब लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर पुनर्जागरण युग की मानववादी चेतना ने धर्म के पारलौकिक महत्ता के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। मैजेनिस एवं एपल के शब्दों में चर्च आध्यात्मिक गुणों और पारलौकिक जीवन के लिए तैयारी करने पर बल देता था, लेकिन वे लोग जो इस जीवन के धन धान से समृद्ध हो रहे थे और बहुत से लोग जिन्हें धन प्राप्त होने की आशा थी, ये विश्वास करते थे कि अलौकिक जीवन में ही सुख के बहुत से अवसर हैं। आर्थिक परिवर्तनों से उत्पन्न समृद्धि एवं व्यक्तिवादिता। पुनर्जागरण काल में व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, समृद्ध नगरों एवं संपन्न व्यापारिक वर्ग का अभ्युदय हुआ। आर्थिक रूप से समृद्ध नवधनाढ्य वर्ग व्यक्तिवाद एवं स्वतंत्रता का पोषक बन गया। उन्हें अपने जीवन पर चर्च की गतिविधियों का आधिपत्य स्वीकार नहीं था। उन्हें चर्च का यह नियम पसंद नहीं था कि सूद पर न कर्ज लेना चाहिए न देना चाहिए। इस नव धनाढ्य वर्ग ने धर्म के मामलों में पादरियों की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। उन्हें विश्वास था कि आर्थिक समृद्धि की भांति आध्यात्मिक लाभ भी व्यक्ति द्वारा स्वयं प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह पुनर्जागरण काल में आर्थिक परिवर्तन से उत्पन्न समृद्धि एवं व्यक्तिवादिता ने धर्म सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाया। चर्च की खोखली सिद्धांत परकता, विलासिता और अनाचार की नीति ने भी धर्म सुधार आंदोलन को महत्व दिया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन आगे बढ़ा। चर्च के अधिकारी जहां एक और सादगी और धर्माचरण की शिक्षा दे रहे थे, उनकी व्यक्तिगत जीवन शैली उनके सिद्धांतों के खोखलेपन को उजागर कर रही थी। चर्च के पास विपुल धन संपत्ति आने के बाद वहाँ विलासिता, अनाचार और पाखंड के जो दृश्य नजर आए, इससे आम व्यक्ति प्रभावित हुआ। पोप अलेक्जेंडर षष्ठ 1492 से 1503 ईस्वी ने अपने भ्रष्ट आचरण के लिए कुख्यात था। उसकी अनेक अवैध संतानें थी।
पोप लियो दशम 1513 से 1521 एन केन प्रकार लोगों से धन ऐंठने के अभियान में लगा रहता था। उसने गिरजाघरों को बेच डाला, यहाँ तक कि ईसाई संतों की मूर्तियां भी गिरवी रख दी। इस तरह चर्च की खोखली सिद्धांतप्रकता और विलासिता आचरण ने आम मनुष्य के मन से चर्च के प्रति भावना और श्रद्धा जो थी वो हटती जा रही थी। धर्म सुधार आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। 16वीं शताब्दी में हुए प्रोटेस्टेंट क्रांति या धर्म सुधार आंदोलन से पूर्व भी कुछ विचारकों ने चर्च में व्याप्त विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। यद्यपि उनका उद्देश्य कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना नहीं था, बल्कि चर्च की व्यवस्था में आंतरिक सुधार करना ही था। चर्च की आलोचना करने वाले ऐसे कुछ विचारकों को धर्मद्रोही करार दिया गया। उनमें से कुछ को जिंदा जला दिया गया। चर्च के खिलाफ पहला गंभीर आक्रमण 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड के जॉन वाइक्लिफ ने किया। एगन फ्राइडेन के अनुसार जॉन वाइक्लिफ ने उन विचारों को पहले ही प्रस्तुत कर दिया जिन पर परिवर्तनकालीन धर्म सुधार आंदोलन आधारित था। इस तरह धर्म सुधार आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि ने